प्रणाम गुरुदेव। यहाँ पे एक साधक का प्रश्न है। जब भी मैं साधना करने बैठता हूँ तो मुझे कभी चींटियाँ चलने लगती है, मतलब मैं अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ और मैं चाहता हूँ मैं साधकों के बीच में बैठ के साधना करूँ और किसी सद्गुरु के साथ साधना करूँ, लेकिन मैं एक गरीब परिवार से हूँ, मैं आप तक नहीं पहुँच सकता। आप कुछ ऐसा उपाय बताएं कि मैं किसी सद्गुरु से मिलके बैठ के उनके साथ साधना करूँ। प्रणाम आपको और प्रणाम आप सभी को। मैं साधना करना चाहता हूँ, मोक्ष पाना चाहता हूँ, मगर साधना कर नहीं पा रहा हूँ और कुछ साधकों के बीच में साधना करना चाहता हूँ ताकि उनकी ऊर्जा से मेरी गति हो। मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी परेशानी को। मुझ तक आ नहीं सकते। बहुत सारे साधक हैं जो मुझ तक आ नहीं सकते। पैसे का भी कारण है, घर परिवार का भी कारण है, समाज का भी कारण है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, क्योंकि जीवित गुरु के पास पहुंचना ही अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। कृष्ण के पास तुम जा सकते हो, शिव के पास तुम जा सकते हो, गुरुद्वारे तुम जा सकते हो, मस्जिद तुम जा सकते हो, चर्च तुम जा सकते हो, वहां कोई दिक्कत नहीं है। जीवित गुरु के पास आना ही बहुत बड़ी समस्या है। अब फिर मैं क्या करूं? मैं तुम्हें यहां बताता हूं एक उपाय, इसको समझना। जब भी कोई सदगुरु, सदगुरु का मतलब समझ रहे हैं, जो सत्य को जान के। मैं यहाँ किसी के नाम को लेकर नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। कुछ लोग अपने आगे लगा लेते हैं, जैसे कुछ लोग अपने आगे डॉक्टर लगा लेते हैं तो वो डॉक्टर नहीं हो जाते। तो ऐसे ही कोई सदगुरु लगाने से सदगुरु नहीं हो जाता। जब भी कभी सदगुरु का अर्थ है किसी फिजिकल बॉडी में निराकार का आना और उसका उसको बोध होना। ऐसा जब भी इस पृथ्वी पे होता है तो वो कुछ ना कुछ गिफ्ट के तौर पे, उपहार के तौर पे ऐसी चीज देते हैं जिससे कि पूरी मनुष्य जाति का कल्याण हो सके। अब जैन धर्म में जो है, जैन धर्म की जिन्होंने नींव रखी, जिनके कंधों पे वो पूरा खड़ा हुआ पूरी तरह से, भगवान महावीर, उन्होंने कुछ ऐसा दिया। यदि आप अपने हृदय पे हाथ रख के उस महामंत्र को बोलें तो अचानक ही आप पाएंगे कि आपके पास सिद्धों की भीड़ लग गई, आपके पास आचार्यों की भीड़ लग गई है, आपके पास जो अभी पृथ्वी पर जीवित गुरु हैं उनका सूक्ष्म शरीर आपके पास आ गया है। जो गुरु निराकार में चले गए हैं उनका ज्ञान आपके ऊपर बरसने लगा है। ऐसा उन्होंने कुछ दिया और बड़ा मजेदार है। अगर उस मंत्र का तुम उपयोग कर लो तो तुम जब भी उस मंत्र का उपयोग करने के लिए साधना में बैठो तो तुम पाओगे कि तुम अकेले नहीं हो। कोई ना कोई जीवित गुरु सूक्ष्म रूप से तुम्हारे साथ होगा। किसी न किसी गुरु का ज्ञान तुम पे उतरेगा और तुम्हारी साधना में परिवर्तन घटित होना चालू हो जाएगा। मंत्र है, यहां पर मेरे एक साधिका है, उनका भी मैं आपको वीडियो दे दूंगा। उन्होंने प्रॉपर मंत्र बताया है कि कैसे हम उसको बोलेंगे और कैसे वो होगा, ठीक है। तुम उसे समझ सकते हो, वो आखिर में वीडियो तुम देख लेना, ठीक। गुजरात से, अहमदाबाद से वो साधिका है। मंत्र है अरिहंतो। मैं सभी अरिहंतों को नमन करता हूं, अर्थात जितने भी गुरु जो निराकार में विलीन हो गए उनको मैं प्रणाम करता हूं और उनका आशीर्वाद लेता हूं अपनी साधना की गति में। नमो सिद्धो, जितने भी सिद्ध हो रहे हैं, सिद्ध हो गए हैं, उनका भी मैं आशीर्वाद लेता हूं, उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। नमो आचार्य, जो इस समय ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं, उस सत्य को अपने मुख से बांट रहे हैं, उनको भी मैं प्रणाम करता हूं और उनको प्रणाम करके मैं अपनी साधना में गति करता हूं। यही सिर्फ आपने करा और 7 दिन तक आपने करा।
तो आप यकीन माने कि आपकी साधना में ऐसा चमत्कारी परिवर्तन होगा जो आप सोच नहीं सकते। मंत्र अगर नहीं समझ आ रहा तो वीडियो देख लेंगे, और अगर वीडियो देखने के बाद भी नहीं समझ आ रहा तो नेट पे सर्च कर लेंगे। बहुत इजी मंत्र है, मगर वो उस मंत्र में बहुत बड़ी शक्ति है। जैसे पीपल का पेड़ कितना बड़ा होता है, उसका बीज इतना छोटा सा होता है। कोई कल्पना नहीं कर सकता इतने छोटे बीज में इतना बड़ा वृक्ष होगा, इतनी शक्ति होगी। ऐसे ही इन छोटे छोटे मंत्रों में जो दिया गया है, मनुष्य जाति को उसके कल्याण के लिए गिफ्ट दिया गया। तो अगर तुम इसका उपयोग करते हो, मगर ध्यान रखना, जैन धर्म में पवित्रता बहुत महत्वपूर्ण है। पवित्रता बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रखती है, आपका पवित्र होना। अब ये नहीं करना कि ऐसे मंत्र का इस्तेमाल करके आप मांस खा के साधना कर रहे हो, तो थोड़ा ठीक नहीं, गड़बड़ हो जाएगी। हर विधि के हिसाब से चीजें निर्मित करी गई। तो अपनी शुद्धता का और पवित्रता का ध्यान रखेंगे, और एक ही टाइम 24 घंटे में एक ही टाइम बैठ के साधना करेंगे, और 7 दिन के अंदर आप देखेंगे बहुत कुछ बदल जाएगा। मगर बहुत प्रेम से और बहुत भाव से प्रार्थना, बहुत भाव से उनको नमस्कार करना है। पूरी पृथ्वी को बदल देने वाली शक्ति है वो। तो हृदय पे दोनों हाथ रख लेंगे और आंखें बंद कर लेंगे, और फिर पूरी तरह से नमन करेंगे सिद्धों को, अरिहंतों को, जिनके मुख से अभी ज्ञान बह रहा है, आचार्यों को, और फिर अपनी साधना में बैठ जाएंगे। कितनी बार करना है? तुम 7 बार भी कर सकते हो, 11 बार भी कर सकते हो, और फिर साधना में आराम से बैठो, साधना करके देखो। गरीब हो इसीलिए मोक्ष नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं। प्यासे हो या नहीं हो, तुम्हारी प्यास पे निर्भर करता है। गरीब तो कबीर भी थे, गरीब तो वो प्रकाश पुरुष गुरु नानक देव जी भी थे। मगर प्यास निर्भर करता है तुम्हारी प्यास। ठीक है, आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को। प्रणाम गुरुदेव। मैं अपने जैन धर्म के महामंत्र नवकार महामंत्र का उच्चारण करने जा रही हूँ। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये सवसाहुणं। ऐसो पंच नमोकारो सर्वपावपणासिनो, मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये सवसाहुणम्। ऐसो पंच नमोकारो सर्वपावपणासिनो, मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये सवसाहुणम्। ऐसो पंच नमोकारो सर्वपावपणासिनो, मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्।